evil in some form or the other, are we not? ये जवाब था रिचर्ड रमरेस के आका द नाइट स्टॉकर, जो यूएस में तहलका मचा दिया था लॉस एंजलिस में 94 95 1990 1984 95 में। तो शुरू करती हूँ। हु इज ही? हु मतलब हु वाज, कौन था वो? रिचर्ड रमरीज एक मेक्सिकन फैमिली में पैदा हुआ था। वो 5 भाई बहनों में सबसे छोटा था। उसके जो घर का एनवायरनमेंट था वो थोड़ा टॉक्सिक था। उनके पापा पहले मेक्सिकन पुलिस में काम करते थे, फिर वो लोग शिफ्ट हुए यूएसए में, टेक्सास में। उधर रिचर्ड छोटे में उधर ही टेक्सास में पला बड़ा है। उसके पापा बहुत गुस्सेल इंसान थे और छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा आ जाती थी उनको, और अपने बच्चों, और वो गुस्सा वो निकालते थे अपने बीवी और बच्चों पे। तो रिचर्ड का जो चाइल्डहुड था वो बहुत ही टॉक्सिक टाइप का था, जिसमें वो बहुत ही अब्यूज्ड हुआ है अपने पापा से। मतलब फिजिकली उसके पापा उसको थोड़ी थोड़ी बात पे, जो इंसान गुस्सा करते अपने बच्चों को मारते, तो रिचर्ड भी मार खाया है। फिर ये हुआ, रिचर्ड जब थोड़ा बड़ा हुआ, रिचर्ड का एक कजन था जिनका नाम था मैगवेल। मैगवेल एक आर्मी में थे, यूएस आर्मी में थे। वह वियतनाम वॉर में गए थे और वो भी बहुत अच्छा इंसान नहीं था, बट रिचर्ड के लिए वो एक हीरो था। वो जब वियतनाम वॉर से आया था तो रिचर्ड के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती होने लगी। वो वो रिचर्ड को वियतनाम वॉर के बारे में जो बातें जो बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए, उसने वो सब किया। उसने कैसे करके उधर लोगों को टॉर्चर किया, कैसे लोगों को मारा, कैसे उधर कुछ औरतों को रेप किया, ये सब की कहानी छोटे बच्चे रिचर्ड को बोलते थे। और रिचर्ड वो सब सुन के, रिचर्ड के लिए वाओ, बच्चा था, उसको समझने की, उस टाइम वो समझने के उसके पास वो पावर नहीं था, ये सब गलत है। उसके पास वो चीज जा रहा था कि मैगवेल हीरो है एक, जैसे करके मैगवेल कहानी बताता था। मैगवेल उसको फोटो भी दिखाया था, जो एक बिहेडेड औरत औरत का, जिसने उन्होंने बहुत टॉर्चर करके, रेप करके फिर उसको मार डाला था और उसका सर काट दिया था। वो फोटो वो रिचर्ड को दिखाया था। तो हम लोग मतलब सोच के भी हम लोग का कैसे रूह कांप जाती है। रिचर्ड तो तब बच्चा था। रिचर्ड ने रिचर्ड ये सब के लिए, रिचर्ड छोटे से ही ना वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट रिचर्ड बड़े हुए हैं। रिचर्ड को छोटे से ही ये सब का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा मिला है। फिर और एक चीज है, छोटे जब 2 साल का था रिचर्ड, रिचर्ड के ऊपर एक फर्नीचर गिर गया था घर में। तो हाँ, ये जो स्टोरीज है ना, बिफोर एंड आफ्टर स्टोरीज, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कोई भी इंसान पैदा होते ही तो क्रिमिनल नहीं बन के पैदा होते हैं। उनके जो लाइफ में सर्कमस्टांसेस होते हैं वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है कि इंसान के कैरेक्टर को, एक इंसान के चरित्र को बिल्डअप करने में। तो रिचर्ड वॉज नो एक्सेप्शन। रिचर्ड के साथ भी वही हुआ। रिचर्ड फिर जब रिचर्ड 5 साल का था, स्कूल में वो झूले में झूलते झूलते वो गिर गया था, और वो झूला ना उसके सर पे ऐसे फोरहेड पे, माथे पे एक कट हो गया था और रिचर्ड बेहोश हो गया था। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत स्टडी किया है सीरियल किलर्स, क्रिमिनल्स क्रिमिनल्स को लेके, और देखा है बहुत सारे ऐसे सीरियल किलर्स हैं जिनको छोटे में हेड इंजरी हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो भी है, मैगवेल के साथ रिचर्ड का अच्छा बॉन्डिंग था। मैगवेल को रिचर्ड अपना हीरो मानता था। और एक बार क्या हुआ, रिचर्ड मैगवेल के घर में ऐसे गया था, उसके घर के पास ही रहता था। उस टाइम मैगवेल के साथ मैगवेल की बीवी की किसी एक छोटी बात पे आर्ग्यूमेंट शुरू हुई, बहस हुई।
धीरे धीरे वो आर्ग्यूमेंट इतना बड़ा रूप लिया कि मैगुएल ने बंदूक निकाल के अपनी बीवी को मार दिया। पुलिस आया। रिचर्ड सोफे में ही बैठा था उस टाइम। रिचर्ड ने सब देखा। तो एक छोटे बच्चे के ऊपर उसके दिमाग में क्या मतलब हो सकता है, उसका तो कुछ ना कुछ है, आउटकम रिजल्ट तो है ही कि वो छोटा बच्चा वो सब देखे, वायलेंस, क्राइम्स, ये सब छोटे से ही वो देख रहा है। तो जो भी है, पुलिस आया, मैगवेल को पकड़ के लेके गया, मगर मैगवेल को सजा नहीं हुई क्योंकि मैगवेल दिमागी ये दिखाया गया, मैगवेल दिमागी तौर पे बीमार है। उसको 4 साल एक मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया था। इतना ही उसके साथ हुआ। 4 साल बाद वो छूट गया। तो रिचर्ड ने बोला कि मैं अपने घर पे नहीं रहूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं अपने दीदी और जीजा के साथ रहूंगा, उसकी बड़ी बहन और उनके हस्बैंड के साथ। रिचर्ड उधर रहने लगा। रिचर्ड बोल रहा है मेरा घर में बहुत नेगेटिविटी है, आई वॉन्ट टू बी आउट ऑफ इट। ठीक है, वो गया अपने बहन के घर। रिचर्ड के जो बहन के जो हस्बैंड थे वो एक पिपिन टॉम था, मतलब उन लोगों के घर में ताका झाकी करता था। वो रोज रात में रिचर्ड को लेके निकलता था और आसपास के तरह सुंदर, थोड़ा अट्रैक्टिव औरतों के घर में ऐसे खिड़की से देखता था। जब औरत कोई अपने कुछ प्राइवेट मोमेंट्स में जैसे अनड्रेस कर रहे हैं या टॉयलेट में जा रहे हैं, उस टाइम देखता था। तो रिचर्ड को धीरे धीरे ये सब चीजों के लिए एक फैसिनेशन आ गया। और एक बार मैगवेल जो रिचर्ड का कजन था, उसने रिचर्ड को कैसे लोगों को कैप्चर करते हैं, क्योंकि वो लड़ाई लड़के आया था वियतनाम से, कैसे लोगों को मारते हैं ये सब सिखाया था। छोटे बच्चे, रिचर्ड छोटा था, 10-12 साल का था, ज्यादा बड़ा नहीं था। तो जो भी है, रात में रिचर्ड के जीजा जी रॉबर्ट रिचर्ड को लेके ऐसे जाते थे ताका झाकी करने आसपास के औरतों के घर रात में। मैगवेल 4 साल बाद छूट के आया। मैगवेल भी उन लोगों को ज्वाइन करने लगा ये सब करने में। मतलब पूरा फैमिली एक हॉट मेस है। मतलब जो भी है, देखो कुछ ना कुछ गलत कामों के साथ लिप्त है। और उस बीच बड़ा हो रहा था रिचर्ड के एक नाजुक, एक कमसिन जो दिमाग था, उस पर बुरा असर शुरू से ही पड़ रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 15 साल उसके बाद से रिचर्ड का क्या हुआ किसी को नहीं पता। मतलब इतना ज्यादा वो नहीं मिला, तथ्य नहीं मिला। उसके बाद रिचर्ड जब हाई स्कूल में था, व्हेन ही वाज इन टीनेज इयर्स, वो एक होटल में, हॉलीडे इन हर जगह पे होता है, उधर वो जॉब करता था। तो वो ऐसे करता था जैसे जो आते थे टूरिस्ट, वो लोग जब घूमने जाते थे, तो एक चाबी, एक्स्ट्रा चाबी होते हैं, चाबी होता है जो स्टाफ होता है उसके पास, वो चाबी से उनके रूम में घुसता था। जो टूरिस्ट आते थे उनके रूम में थोड़ा बहुत चोरी वोरी करता था, करके निकल जाता था। रिचर्ड एक दिन ऐसे ही, एक टूरिस्ट थे बाहर से आए थे, उनके कमरे में घुसा। और फिर ये था कि वो जो हस्बैंड वाइफ दोनों आए थे, हस्बैंड किसी काम के लिए बाहर गए थे, बट वाइफ उस टाइम होटल के अंदर थे, रूम के अंदर। रिचर्ड एक्स्ट्रा की से घुसा और उस औरत को देख के ही ट्राइड टू रेप हर, मगर उतने देर में हस्बैंड आ गए। रिचर्ड को बहुत मार पड़ी, ऑब्वियसली नौकरी भी छूट गई रिचर्ड की। पुलिस बुलाया गया, मगर उसके बाद कुछ हुआ नहीं, केस ड्रॉप किया गया। रीजन है कि जो दो कपल थे वो लोग बाहर से थे,
रिचर्ड को टेस्टिफाई करने के लिए उन लोग को फिर आना पड़ता। वो लोग बोल रहे हम लोग टेस्टिफाई करने के लिए नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए केस ड्रॉप किया गया। ये था रिचर्ड टीनेज ईयर्स में। रिचर्ड को एक वायलेंस के लिए मतलब एक तब से देखा गया कि उसके दिल में वायलेंस ये सब के लिए बहुत उसका बहुत झुकाव है। जो भी है 22 साल तक फिर रिचर्ड कहाँ थे क्या किए ज्यादा कुछ नहीं पता चला। 22 साल के बाद रिचर्ड ने सोचा कि वो कैलिफोर्निया जाएगा। कैलिफोर्निया में वो गया और कैलिफोर्निया में वो एक होटल में रुका था। उस होटल में जिस होटल में रुका था बेसमेंट में एक 9 साल की लड़की की बॉडी मिली थी, जिसको बहुत वायलेंट तरीके से रेप किया गया, फिर पीट पीट के मार दिया गया। ये पता नहीं चला कि कौन किया है। ये हुआ था 1984 में, मगर ये 2009 तक पता नहीं चला था कि कौन ये चीज किया है। 2009 में जब डीएनए सैंपल्स मिलाया गया तब पता चला कि ये रिचर्ड का ही काम था। और उस टाइम रिचर्ड उस होटल में रुके हुए थे। वो बच्ची अपने भाई के साथ खेलते खेलते 9 साल की बच्ची थी, खेलते खेलते उसने कुछ $1 नोट खो चुकी थी, वो ढूंढ रही थी। रिचर्ड ने देखा उस बच्ची को। रिचर्ड ने बोला तुम्हारा $1 नोट मेरे पास है, चलो हम बेसमेंट में देखा है, तुमको हम लेके चलते हैं, उधर तुम्हें मिल जाएगा। छोटी बच्ची क्या पता वो रिचर्ड के साथ बेसमेंट में चली गई और जो होना नहीं था वही। उसके बाद 1984 में फर्स्ट अटैक किया रिचर्ड ने। एक बुजुर्ग औरत को नींद में उसने पीट पीट के मार डाला, फिर उनका गला काट दिया और उनके घर में चोरी करके वो चले गए, मगर उसने अपना फिंगरप्रिंट्स छोड़ के गया। सेकंड उसने जो किया, एक है एक लड़की 24 साल की, वो लौट रही थी ऑफिस से, तो जैसे ही अपने गैराज का डोर खुला, रिचर्ड पीछे से कहीं छुपा था बुश वगैरह में, झाड़ियों में, तो उसने अटैक किया, उसके चेहरे पे फेस पे गोली मारा। वो लड़की मर नहीं गई थी, बट वो बेहोश हो गई। उसके बाद रिचर्ड गैराज से घर के अंदर गया। घर में उसके रूममेट एक 34 ईयर की एक लेडी थी। वो तब तक वो आवाज सुनी थी तो वो छुप गई थी किचन काउंटर के नीचे। तो रिचर्ड को लगा कि मतलब कोई नहीं है। रिचर्ड जाने ही वाला था, मगर वो लेडी देखने के लिए इतना अपने सर ऊंचा की कि गया कि नहीं, तब तक रिचर्ड ने उसको देख लिया था और रिचर्ड ने उसके सर पे गोली मारा। उनका उधर ही मृत्यु हो गई। फिर रिचर्ड उधर से निकले। थोड़ी दूर में एक पार्क के सामने एक लड़की का कार उनसे छीनने की कोशिश की, उसको भी मारा चेहरे पे और उधर से भाग गया। फिर थर्ड रिचर्ड ने कुछ दिन बाद एक कपल के घर में उसने अटैक किया रात के टाइम। ये रात के टाइम अटैक करता था, इसलिए नाम हुआ नाइट स्टॉकर। वो उसके मैकवेल ने उसको उसके कस ने सिखाई दिया था कैसे लोगों के घर में चुपके से घुसोगे, कैसे कैप्चर करोगे। वो रात में क्या करता था, खिड़की से घुस जाता था और फिर उसके हस्बैंड को उन्होंने मार डाला और बीवी को पहले तो बांध के रखा, फिर उसके बाद असॉल्ट किया उस लेडी को। उसके बाद वो सामान लेके जा ही रहा था। उस लेडी ने सोचा कि वो लेडी क्या की, मौका देख के भागने की कोशिश की और उसने बेड के नीचे छुप गई बंदूक लेके। तो रिचर्ड जैसे ही कमरे में आया फिर से लौट के, उस लेडी ने रिचर्ड के ऊपर
गोली मारने के लिए ट्रिगर दबाया। बट उस लेडी की किस्मत खराब थी, उसमें गोली नहीं था और रिचर्ड को बहुत गुस्सा आया। रिचर्ड ने उस लेडी को बहुत बुरी तरीके से मार डाला। उसके बाद मगर रिचर्ड के शू प्रिंट रिचर्ड ने छोड़ गया था उधर। ये तीसरा वारदात। चौथा, उसने फिर अटैक किया और एक परिवार में ऐसे ही रात में सो रहे थे, उनके घर में घुस गए एक आदमी और उनकी डिसेबल्ड वाइफ। आदमी को उसने तुरंत मार दिया। डिसेबल्ड वाइफ 56 ईयर की लिलियन, उसको उन्होंने पहले सेक्सुअल असॉल्ट किया, उसके बाद उसको बहुत मारा। मतलब उसने, रिचर्ड उम्र का लिहाज नहीं करता था, जेंडर, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, बुजुर्ग हो यंग हो, कुछ नहीं देखता था। वो सबको अटैक करता था, सबके ऊपर। उसके बाद उसने कुछ दिन बाद और एक फैमिली में अटैक किया जहाँ पे 83 इयर्स के एक लेडी थी और उनके उधर भी डिसेबल्ड उनकी बहन थी 81 ईयर की। इन दोनों के ऊपर अटैक किया, दोनों को बहुत पीटा, हैमर से पीटा। पीट पीट के रिचर्ड ने उन लोगों को, मतलब मारा तो नहीं था, वो लोग मरे नहीं थे, जब उन लोग की आधमरा कर दिए थे रिचर्ड ने। 2 दिन बाद लोगों को पता चला, क्योंकि 2 बुजुर्ग औरत रहते थे, इतना किसी ने ध्यान नहीं दिया। 2 दिन बाद जब पता चला तो वो लोग कोमा में जा चुके थे। बहुत ट्रीटमेंट चला। जो 83 साल की जो बुजुर्ग, जो बड़ी बहन थी, वो नहीं जिंदा रही। 81 साल की जो डिसेबल बहन थी उनकी, वो बच गई। और जो मैं इससे पहले जो कहा बोली थी, रिचर्ड ने एक फैमिली वो किया था, जो औरत रिचर्ड के ऊपर बंदूक तानी थी, रिचर्ड मगर उस बंदूक में गोली नहीं था और रिचर्ड बच गया और वो औरत को गुस्से में रिचर्ड ने पीट पीट के मार डाला। रिचर्ड इतना गुस्सा हो गया था उस औरत के ऊपर कि उसने किचन से चाकू निकाल के उस औरत का आंख निकाल लिया, आई बॉल्स, और ज्वेलरी बॉक्स में वो रख के वो ले गया एज अ सोविनियर। मतलब कितना खूंखार रिचर्ड था, कितना क्रूएल था वो। फिर ऐसे रिचर्ड ने बहुत जगह, बहुत लोगों के घर में रात में वो दाखिल होता था, बहुत लोगों को मारा। कभी एक टाइम आया रिचर्ड को लगा कि मैं बहुत ऐसे पीट पीट के चाकू से ऐसे मैं मारता हूँ, अभी कुछ नया चीज करूं। उसने दुकान में गया और बड़े बड़े जो चाकू होते हैं वो खरीदा और खरीद के आप उससे वो वार करने लगा था। तो ये ऐसे उन्होंने बहुत करता गया, मगर एक होता है ना, पाप का घड़ा एक दिन भरता ही है। ये हुआ कि एक फैमिली थी, वो लोग जस्ट वैकेशन से आए थे, घर में सब सो रहे थे और रिचर्ड, उनके घर, उनका बेटा 13 साल का लड़का उनका जगा हुआ था। रिचर्ड उनके घर में दाखिल होने की कोशिश की, मगर तब तक ना ये हुआ था कि पूरे शहर में फैल गया था, क्योंकि इतनी इतनी संख्या में लोगों की जान जा चुकी थी, इतना लोग, पुलिस को समझ में आ रहा था कि हाँ कोई सीरियल किलर तो है जो ये सब काम कर रहा है, वो एक ही इंसान है। और तभी उसका नाम दिया गया था द नाइट स्टॉकर, क्योंकि वो रात में आता था और खिड़की से घुसता था और ऐसे सब काम करता था। ये हुआ, एक टीवी में एक ऐसे आया, संदेशा आया कि आप मतलब ऐसे नाइट स्टॉकर है, कुछ इंफॉर्मेशन
जो अभी तक पुलिस ने दिया नहीं था पब्लिक को, वो फ्लैश किया गया न्यूज चैनल में। और लॉस एंजलिस की पुलिस इसमें बहुत गुस्से गुस्से में आ गए थे, क्योंकि उनको ये लगा कि ये जरूर वो क्रिमिनल, वो जो क्राइम कर रहा है, जो सीरियल किलर है, सीरियल रेपिस्ट है, वो जरूर देख रहा होगा। और वो देख रहा है तो वो सतर्क हो जाएगा। और जो जो एविडेंस उसके खिलाफ, धीरे धीरे पुलिस तो काम कर ही रहा था ना, पुलिस के हाथ वो आ नहीं रहा था, मगर पुलिस काम कर रहा था। फिंगरप्रिंट मिला, कहीं पे शू प्रिंट मिला, तो धीरे धीरे ये सब वो लोग एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे। तो ये हुआ, जब ये न्यूज में ये फ्लैश हो गया कि क्या क्या एविडेंस पुलिस को मिला, तो लॉस एंजलिस के जो डिटेक्टिव्स थे वो लोग बहुत गुस्से में आ गए थे, क्योंकि उनको पता था कि वो जो भी क्राइम कर रहा है, जो भी वो सीरियल किलर है, जो भी वो सीरियल रेपिस्ट है, वो जरूर वो चीज देख रहा है। और क्या होगा, वो अपना एविडेंस सब मिटा देगा। तो ये डिटेक्टिव्स के लिए और ज्यादा टफ हो जाएगा उनको ढूंढने में। और वही हुआ, रिचर्ड ने देखा टीवी में। तो रिचर्ड क्या किया, सैन फ्रांसिस्को में गया, गोल्डन ब्रिज से जो उसका जो स्निकर है, कुछ कुछ जगह पे उसके स्निकर का फुटप्रिंट उसने छोड़ा था, कहीं जो कहीं कहीं पे फ्लावर बेड पे, कहीं पे किसी एक बुजुर्ग औरत को उसने पीट पीट के मारा था, और अपने उसके फेस पे जूते से इतने बार मारा था, उधर से भी फुटप्रिंट मिला था। तो ये सब उसने उसको पता चल गया, उस टेलीविजन में वो जो आया था न्यूज, उससे पता चल गया था। रिचर्ड ने उधर सैन फ्रांसिस्को में गोल्डन ब्रिज से जाके वो पानी में फेंक दिया, एविडेंस को उसने गायब कर दिया। जैसा डिटेक्टिव ने सोचा सोचा था वैसा ही हुआ। मगर एक दिन रिचर्ड को अचानक से फिर से इच्छा हुई मारने की, किसी को तड़पाने की। ये हुआ, रिचर्ड एक घर में, जैसे मैं बोल रही थी, वो लोग वैकेशन से जस्ट आए थे उसी दिन। जो घर के जो मम्मी पापा थे वो लोग सो रहे थे, उनका 13 साल का बेटा वो जग रहा था। और उस टाइम न्यूज में बहुत ये हो रहा था कि आप लोग अपना खिड़की बंद रखिए, दरवाजा बंद रखिए, क्योंकि नाइट स्टॉकर घूम रहे हैं, वो आप भी हो सकते हो, लोगों को डर लगेगा ही। तो वो कुछ 13 साल का बच्चा कुछ कर रहा था, उसने आवाज कुछ सुनी, रिचर्ड उनके घर में घुसने की कोशिश की है, उस बच्चे ने सुना, उस बच्चे ने तब उसके मम्मी पापा को बुलाया, उन्होंने शोर मचाया, तो रिचर्ड भाग गया। वो बच्चा हाथ में एक पैड लेके, एक पेन लाके लेके बाहर गया, निकला। रिचर्ड एक गाड़ी से आया था, कहीं से कार जैकिंग करके, चोरी की गाड़ी थी उसके पास, अपना गाड़ी नहीं था। उसने गाड़ी, कौन सा गाड़ी, किस कलर का गाड़ी, और लाइसेंस प्लेट का कुछ नंबर उसने लिख लिया था। पुलिस को बुलाया गया और दे दिया गया वो सब कुछ इंफॉर्मेशन। तो पुलिस को जब ये डेटाबेस खंगाला, तो रिचर्ड ऑलरेडी पुलिस के डेटाबेस में थे। कैसे? रिचर्ड बहुत पहले ड्रग अब्यूज, ड्रग्स के कारण या चोरी के कारण, कारजैकिंग के कारण पुलिस के रैडर में आ चुका था। तो पुलिस को अब चेहरा भी मिल गया रिचर्ड रैमरेज का, कि रिचर्ड रैमरेज आका द नाइट स्टॉकर। तो पुलिस ने बोला, हम लोग को पता है तुम कौन हो। अब एक मतलब ललकारना जिसको होते हैं ना, पुलिस ने ललकारा रिचर्ड को, हम लोग को पता है तुम कौन हो, और अब पूरी दुनिया को भी पता चलेगा तुम कौन हो। तुम ज्यादा दिन तक हाइड नहीं कर पाओगे, यानी कि छुप नहीं पाओगे। तो ये चारों तरफ न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर में रिचर्ड का फोटो देके यही सब बार मतलब बहुत फ्लैश हो रहा था। तो रिचर्ड क्या किया, उधर से चला गया, कहा टस्कन एरिजोना में, उसके बड़े भाई के पास। अब बस में करके गया, मगर पता नहीं क्यों वो उधर अपने भाई से नहीं मिला। हम लोग को ये नहीं पता कि उसके भाई को ये सब पता था कि नहीं रिचर्ड के बारे में, क्योंकि अरिजोना टस्कन वो दूसरे स्टेट हो जा रहा था, तो उधर
तभी तक न्यूज गया था कि नहीं, नहीं पता। जो भी है, रिचर्ड अपने भाई से नहीं मिला। हो सकता है रिचर्ड ने ये सोचा हो कि मेरे मेरे वजह से मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम ना हो। रिचर्ड फिर बस लेके लौट आया। वो ऐसे ही जब बस से उतरा, उसने एक स्टोर पे देखा न्यूज़पेपर पाइल अप है। उस न्यूज़पेपर में उसका फ्रंट पेज में उसका फोटो और सब कुछ दिया हुआ था, उसका इंफॉर्मेशन। तो उसको थोड़ा डर लग गया। वो क्या किया, वो थोड़ा बौखला गया। वो भागने लगा। भागते भागते वो एक गाड़ी चोरी करने की कोशिश किया। तो उस टाइम जब गाड़ी चोरी करने की कोशिश कर रहा था वो, तो ऑब्वियसली जिनका गाड़ी था उसको उसने शोर मचाया और आसपास कुछ लोग थे, तो वो लोग आए। रिचर्ड को पकड़ लिया गया। रिचर्ड को बहुत पीटा गया। किसी ने एक मेटल बॉल से भी रिचर्ड के सर पे मारा था। फिर रिचर्ड को पुलिस आए। पुलिस रिचर्ड को पकड़ के ले गए। इधर ही एंड नहीं हो रहा है इसका। रिचर्ड जेल में गया और उनका जो जेल में उसके बहुत औरत रिचर्ड के बहुत भक्त थे। जब वो जेल में थे, कुछ उसके कुछ फैन फॉलोअर्स थे, फैन गर्ल्स। बोलते थे रिचर्ड ये कर ही नहीं सकता, रिचर्ड को फॉल्सली अक्यूज किया जा रहा है, रिचर्ड नहीं है गल। लोग नहीं, लड़कियां उसको बहुत चिट्ठियां लिखते थे। हमें पता नहीं कैसी लड़कियां हैं जो रिचर्ड जैसे एक क्रिमिनल को, एक कोल्ड ब्लडेड सीरियल किलर, रेपिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं समझ में नहीं आता ये चीज। थोड़ा सा सब लोगों को थोड़ा स्टैंडर्ड हाई करना चाहिए, isn't it? जो भी है, ये जिस जेल में रिचर्ड को रखा गया था, उधर ऐसे पुलिस को पता चला कि रिचर्ड जेल के अंदर लाएंगे, बंदूक कहीं से ले आएंगे स्मगल करके, और उधर से एक मतलब कोई जज को मारेंगे उस बंदूक से। क्यों? वो चाहता था कि उसके जो केस है वो रुक जाए, धीरे चले, इसलिए। मगर तो क्या हुआ, जो कोर्ट के एंट्रेंस में मेटल डिटेक्टर वाला डोर लगाया गया, क्योंकि सब डर जाएंगे सब। एक जो रिचर्ड के केस में जो जूरी में जो एक थे, एक लेडी, अचानक से वो अपने मतलब बहुत उनके बेडरूम में, उनके घर में एक दिन वो मरे हुए पाए। किसी ने उनको गोली मार के उनका हत्या कर दी गई थी। तो ऑब्वियसली सब डर डर जाएंगे। जूरी में बाकी लोग डर गए थे कि ये क्या है भैया। मतलब सबको तो यही लग रहा था ना कि रिचर्ड ने करवाया ये चीज। मगर बाद में वो पता चला कि उस लेडी को मारने में रिचर्ड का दूर दूर से कोई नाता नहीं था। उस लेडी के जो बॉयफ्रेंड थे उन्होंने ये काम किया। जो भी है, रिचर्ड के बहुत धीरे धीरे बहुत फैन फॉलोइंग बढ़ते लगा। लड़कियां पागल थे, लोग उसको अट्रैक्टिव समझ रहे थे, स्मार्ट समझ रहे थे, कुछ सब बोल रहे थे नहीं वो कर ही नहीं सकता ऐसे। जो भी है, लोगों का होता है ना, कुछ कुछ लड़कियों का होता है क्रिमिनल्स के लिए सॉफ्ट कॉर्नर। और जो जो लेडी थी जूरी में, उनकी जगह पे एक और लड़की आई थी। वो भी रिचर्ड के बहुत फैन थी। रिचर्ड उनके साथ दोनों को आई कांटेक्ट में इशारा इशारा में बातें करते थे। रिचर्ड का एक ही मकसद था कि उसका केस धीरे हो जाए, बंद हो जाए, कि नहीं तो उसके फेवर में आए। तो वो लेडी के साथ रिचर्ड इशारा इशारे में बातें करते थे, आई कांटेक्ट से बातें करते थे, हाय हेलो इस टाइप का। जो भी है, मगर अल्टीमेटली 1989 में रिचर्ड के अगेंस्ट आया रिजल्ट।
उसको गैस चेम्बर में उसको डेथ सेंटेंस मिला। उसको गैस चेम्बर में उनको मतलब था कि गैस चेम्बर में उनको होगा, उनको डेथ पेनल्टी मिला ना था उनको। तो उनको ले उनका मतलब आखिरी सांस उनका ऐसे लिया जाएगा। तो जो रिचर्ड बहुत गुस्सा गुस्सा हो गए थे उस लेडी के ऊपर, क्योंकि उसको लगता था कि उसने उसका साथ नहीं दिया, रिचर्ड के साथ नहीं दिया। उस लेडी ने फिर प्रेस मतलब टीवी में आके बोले कि नहीं, रिचर्ड को गलत उसमें दिखाया जा रहा है, गलत तरीके से। रिचर्ड ऐसा नहीं है, रिचर्ड बहुत अच्छे हैं। पता नहीं ऐसे लोग कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, जो भी है। फिर उसी फैन गर्ल से एक लड़की थी जिससे रिचर्ड रिचर्ड की शादी हुई 1995 या 1996 में। दोनों की शादी हुई जेल के अंदर ही। मतलब उन रिचर्ड के बहुत गर्लफ्रेंड्स थे व्हेन ही वाज इनसाइड द जेल। उनके बहुत फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा था। उनकी गर्लफ्रेंड बने, बहुत गर्लफ्रेंड्स थे, सब लेटर वेटर लिखते थे। तो उसमें से एक लड़की को रिचर्ड ने प्रपोज किया था बाद में, जो 1995 या 1996 में उसकी शादी हुई। रिचर्ड जेल में ही थे, मगर उनके साथ उसके बाद में डाइवोर्स हो गया जब उस लड़की को पता चला कि जो एक सबसे पहले जो रिचर्ड ने मर्डर किया था एक छोटी सी बच्ची का 2009 में, जिसका डीएनए टेस्ट से पता चला कि वो रिचर्ड ने ही मर्डर किया था। जब उसको पता चला तब उसने बोला नहीं, एक छोटी बच्ची को जिसने ऐसे किया है उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। मतलब क्या होता है, बाकी जितने लोगों को उस रिचर्ड ने तकलीफ दिया, पीट पीट के मारा, मतलब इनोसेंट, उनकी लाइफ की कोई कीमत नहीं है क्या? जो भी है, अलग अलग लोग का अलग अलग फंडा। तो जो भी है उसने भी रिचर्ड से नाता तोड़ लिया। अब ये है कि रिचर्ड को डेथ पेनल्टी तो मिल गया था, मगर रिचर्ड जब उनके सजा के कुछ दिन पहले से उसका तबीयत खराब होने लगा और वो नॉर्मल रीजन से रिचर्ड की डेथ हो गई जेल में। ये था रिचर्ड से एक बार इंटरव्यू लिया गया था जेल के अंदर। तो जो इंटरव्यू लिए थे रिचर्ड से पूछा था कि आर यू एविल? तो रिचर्ड ने बोला था वी ऑल आर एविल, मतलब हम सब लोग एविल हैं इन सम फॉर्म और द अदर। किसी ना किसी तरीके से हम लोग सब एविल हैं। उल्टा रिचर्ड ने उनसे सवाल पूछा था आर वी नॉट, मतलब ये क्या सच नहीं है? तो उस आदमी ने बोला था भाई हम तुमसे सवाल पूछ रहे, तुम बोलो आर यू एविल? तो रिचर्ड ने उसके बाद जवाब दिया यस आई एम एविल। और रिचर्ड के ना छोटे से ही थोड़ा सेटन, मतलब थोड़ा सेटन, जैसे सेटन इज ऑपोजिट ऑफ गुड, इविल। ऑपोजिट ऑफ गुड सेटन इज इविल, मतलब शैतान जिसको बोलते हैं। वो जो पेंटागन वाला जो सेटनिक साइन होता है वो सब हाथ वाथ में ड्रॉ करके जजेस को ऐसे दिखाता था, जैसे मजाक उड़ा रहा है जजेस का। तो एक बार रिचर्ड को एक बार पूछा था तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है? रिचर्ड ने जवाब दिया था वुमेन्स फीट। रिचर्ड से फिर पूछा गया तुम्हारा फेवरेट प्लेस फॉर वेकेशन क्या है? रिचर्ड ने जवाब दिया था यूरेनस। उसके बाद मतलब अजीब अजीब सब जवाब। और रिचर्ड को ये पूछा गया था कि तुम अगर किसी लड़की को जिसको तुम लाइक करते हो उसको तुम्हारी तरह अट्रैक्ट करने के लिए तुम क्या करोगे? रिचर्ड ने बोला था हम उनकी तरफ ट्रिगर पुल करेंगे, मतलब गोली, मतलब बंदूक ऐसे पॉइंट करेंगे। मतलब अजीब अजीब लोग भी उसको अजीब अजीब सवाल पूछते हैं, उसके फैंस भी है। समझ में नहीं आता ये फैन कौन है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो जो भी है, इधर ही मैं अपना आज की स्टोरी एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर कल एक नया स्टोरी लेके आऊंगी। नमस्कार।